एवरीवन, दिस इज ममता सामरिया खंडेलवाल एंड यू आर वाचिंग एमएसके केमिस्ट्री। तो आज डिस्कस करने वाले हैं हम कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स पार्ट 6 और इथेनॉल और इथेनोइक एसिड के बारे में हम डिस्कस करेंगे क्योंकि ये कार्बन के कमर्शियली बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं। अगर आपने चैप्टर 2 और चैप्टर 3 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ये हमारे वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिएगा क्योंकि बोर्ड में ये आपकी बहुत हेल्प करने वाले हैं। और वीडियो स्क्रीन को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चैप्टर 2 के एक्टिविटीज़ के वीडियोस आपने नहीं देखे हैं तो जरूर देखिए क्योंकि आप देखेंगे कि PYQs जो हमने फ्रेम किए हैं उसमें आप ये देखेंगे कि ज़्यादातर क्वेश्चन एक्टिविटीज से ही आते हैं चैप्टर 2 में, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स में। तो इथेनॉल, इसको कॉमनली एल्कोहल ही कहा जाता है। अगर आपसे कोई बोले एल्कोहल तो एल्कोहल का मतलब इथेनॉल। अब देखिए इसका IUPAC नाम कैसे हम देखते हैं। एथ का मतलब 2 कार्बन, एन का मतलब ये सैचुरेटेड कंपाउंड कार्बन कंपाउंड है, ऑल किसके लिए, एल्कोहलिक जो फंक्शनल ग्रुप होता है उसके लिए हम ऑल यूज करते हैं। अब क्योंकि दो वोवल एक साथ नहीं आ सकते इसलिए हम ई को रिमूव करते हैं। तो इथेनॉल इज द IUPAC नेम। अच्छा, कॉमन नेम क्या है इसका, इथाइल एल्कोहल। इथाइल एल्कोहल इज द कॉमन नेम। प्योर इथेनॉल को हम एब्सोल्यूट एल्कोहल कहते हैं। अब अगर इसकी प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें तो ये रूम टेम्परेचर पे क्या होता है, लिक्विड होता है। मेल्टिंग पॉइंट भी देखिए इसका कितना कम है, बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत कम है, ज्यादा नहीं है क्योंकि ये कैसा है, कोवेलेंट कंपाउंड है। आयनिक कंपाउंड के मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होते हैं, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। अब यार इथेनॉल इतना कमर्शियली इंपॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड क्यों है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो क्योंकि ये ज़्यादातर जो एल्कोहलिक ड्रिंक्स हैं उसमें इसको यूज़ किया जाता है जो कि हाई प्रोफाइल सोसाइटी के लिए स्टेटस सिंबल होता है, ठीक है। और इसके अलावा ये बहुत अच्छा सॉल्वेंट भी है। तो मेडिसिन जैसे कि टिंचर आयोडीन होता है जो आप क्लास 9th में पढ़ चुके हैं, कफ सिरप्स और बहुत सारे जो टॉनिक्स होते हैं उसमें इसको यूज़ किया जाता है। ये वाटर में ऑल प्रोपोर्शन में सॉल्युबल है। इसका मतलब ये है कि आप कितना भी पानी और कितना भी इथेनॉल लीजिए वो सब आपस में होमोजीनियस मिक्सचर बनाएंगे। ओके, अब ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको बहुत ध्यान रखनी है कि इसकी जो स्मॉल क्वांटिटी को भी अगर आप कंज्यूम करते हैं तो वो ड्रंकनेस आपके अंदर क्रिएट कर देती है और उस समय आपको पुलिस पकड़ सकती है अगर आप ड्राइविंग कर रहे हैं तो। इसके अलावा इसका स्मॉल क्वांटिटी ऑफ प्योर इथेनॉल जिसे कि क्या कहते हैं हम, एब्सोल्यूट एल्कोहल, उससे आप ये लीथल हो सकते हैं, मतलब इससे आप मर भी सकते हैं। और तीसरी चीज़, अगर आप इसका कंटिन्यूस कंजप्शन करते हैं तो बहुत सारे हेल्थ प्रॉब्लम्स आपको हो सकते हैं। इथेनॉल की केमिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं तो इसकी सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है रिएक्शन विद मेटल और दूसरी जो है वो है आपकी कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। तो पहले हम बात करते हैं किसके साथ, सोडियम मेटल के साथ। इस रिएक्शन को हम बाद में नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। तो सोडियम मेटल के साथ ध्यान दीजिए, जब ये रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, सोडियम इथॉक्साइड और साथ में हाइड्रोजन गैस निकलती है ब्रिस्क इफरवेंसेस के साथ, बहुत सारे बबल्स निकलते हुए आपको दिखाई देते हैं। तो आप इसको रिएक्शन को कैसे करेंगे, आप देखिए ये जो H निकलेगा, ठीक है, ये दो यहाँ पे लिखे हैं तो ये दो H मिलके तो बना लेंगे H2 और ये दो सोडियम है जो एटम है वो आके यहाँ पे जुड़ जाएंगे। तो सोडियम इथॉक्साइड, ये नाम आपको याद रखना है, ठीक है। अब इन्होंने पूछा है, आपकी टेक्स्ट बुक में लिखा है, कैन यू रिकॉल विच अदर सब्सटेंसेस प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस ऑन रिएक्शन विद मेटल। बिल्कुल हाँ, हम बता सकते हैं। देखिए कैल्शियम मैग्नीशियम ये वाटर के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस निकालते हैं। इसके अलावा आयरन जिंक एल्यूमिनियम ये स्टीम यानी कि वाटर का वेपर उससे रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस निकालते हैं। अब इस एक्टिविटी को डिस्कस कर लेते हैं। वही एक्टिविटी है सोडियम मेटल के साथ अल्कोहल की रिएक्शन। तो देखिए यहाँ पे आपको इथेनॉल के अंदर इथेनॉल कैसा लेना है, प्योर। एब्सोल्यूट अल्कोहल का मतलब होता है प्योर इथेनॉल लेना। उसमें कपल ऑफ ग्रेन्स ऑफ राइस, मतलब राइस के 2-3 दाने जितना बड़ा सोडियम मेटल का पीस डाल दीजिए। वॉट यू ऑब्जर्व, ब्रिस्क इफरवेंसेस। हाउ विल यू टेस्ट द गैस इवॉल्व, आप जलती हुई कैंडल उसके पास ले जाइए, वो पॉप साउंड के साथ बर्न करेगी। अगली रिएक्शन है हॉट कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। तो ये रिएक्शन, इस रिएक्शन में आप देखिए वाटर निकल रहा है किस में से, अल्कोहल में से, और साथ में क्या बन रही है, एल्कीन इथीन। तो इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल रिएक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे अल्कोहल से क्या बन रहा है, इथीन। इसके अलावा यहाँ पे जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो डिहाइड्रिक एजेंट की तरह काम कर रहा है और ये इथेनॉल में से वाटर को निकाल देता है। अब अगला इंपॉर्टेंट कंपाउंड है इथेनोइक एसिड। इसका IUPAC नेम क्या है, इथेनोइक एसिड। कैसे बना, एथ का मतलब 2 कार्बन एटम, एन का मतलब ये सैचुरेटेड है, ओइक एसिड किसका होता है, COOH ग्रुप जो फंक्शनल ग्रुप है उसका जो सफिक्स होता है वो ओइक एसिड होता है। दो वोवल एक साथ नहीं आ सकते इसलिए ई को हम इरेज कर देते हैं। अच्छा, इसका कॉमन नाम क्या है, एसिटिक एसिड। और इसके अंदर जो फंक्शनल ग्रुप है वो क्या है, COOH, जिसे हम कहते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि विनेगर किसे कहते हैं। तो विनेगर होता है 5 to 8% एक्वा सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड। इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास 100 ml वाटर है तो उसमें 5 ml to 8 ml अगर आप
प्योर एसिटिक एसिड उसमें ऐड कर देते हैं तो वो विनेगर बन जाता है। कहाँ यूज़ होता है? आप जानते हैं फूड प्रिजर्वेटिव यानी अचार वगैरह को प्रिजर्व करने में यूज़ होता है, और चाइनीज़ फूड में तो ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। इसका बॉइलिंग पॉइंट देखिए 391 केल्विन होता है, जो कि ज़्यादा नहीं है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ अब हम डिस्कस कर रहे हैं इस पॉइंट में, इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 290 केल्विन यानी कि 17 डिग्री सेंटीग्रेड। अच्छा, अब सर्दियों में देखिए जब टेम्परेचर कम होता है तो क्या होता है कि जो एसिटिक एसिड होते हैं उसके क्रिस्टल्स निकल आते हैं, प्योर क्रिस्टल्स बन जाते हैं, और उस समय जो क्रिस्टल्स होते हैं इथेनोइक एसिड के उसे हम कहते हैं ग्लेशियल एसिटिक एसिड। अच्छा, जो प्योर एसिटिक एसिड होता है उसे ही हम ग्लेशियल एसिटिक एसिड कहते हैं। अब ये अगली एक्टिविटी है, उसके ऑब्जर्वेशन मैंने यहाँ लिख दी है, एक्टिविटी को अगली स्लाइड में डिस्कस करेंगे हम। इथेनोइक एसिड क्या है? ये वीक कार्बोक्सिलिक एसिड है, और ये जो लिटमस पेपर होता है उसके कलर को येलो में टर्न कर देता है। तो येलो कलर किसको बताता है? एसिडिक नेचर को, और येलो कलर का मतलब है वीकली एसिडिक। इसी तरह जो मिनरल एसिड्स होते हैं वो क्या है? वो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, इसलिए वो लिटमस पेपर को रेड कलर में कन्वर्ट कर देते हैं। यहाँ पे ये एक्टिविटी देखिए, यहाँ पे हमने क्या किया है, डाइल्यूट एसिटिक एसिड और डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड दोनों का लिटमस पेपर से और यूनिवर्सल इंडिकेटर से हमें टेस्ट करना है। आर बोथ एसिड्स इंडिकेटेड बाय द लिटमस टेस्ट? यस। डज द यूनिवर्सल इंडिकेटर शो देम एज इक्वली स्ट्रॉन्ग? नो। एसिटिक एसिड एंड HCl आर नॉट इक्वली स्ट्रॉन्ग। तो जैसा कि हमने बताया प्रीवियस स्लाइड में, दोनों के कलर अलग अलग शो होते हैं। एक्टिविटी 4.8 की बात करते हैं, ये एस्टर एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन के लिए एक्चुअली। तो यहाँ पे हम क्या लेते हैं, 1 ml इथेनॉल जो कि एब्सोल्यूट एल्कोहल है, और 1 ml ग्लेशियल एसिटिक एसिड। मतलब यहाँ पे हम एल्कोहल और एसिड की रिएक्शन करा रहे हैं, ठीक है। और वाटर बॉथ में इसको हीट किया जाता है, ये वाटर बॉथ वाली कंडीशन है। टेस्ट ट्यूब के अंदर ये हमने दोनों लिए हैं, ये दो, इसमें क्या है, एल्कोहल प्लस कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, ओके। तो अब हम क्या करते हैं, इसको वाटर बाथ पे गर्म करते हैं 5 मिनट के लिए। उसके बाद हम इसकी स्मेल को चेक करते हैं। तो स्मेल रिजल्टिंग मिक्सचर की कैसी होती है? स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस, फ्रूट लाइक स्मेल होती है इसकी। क्लास 12th में आप ये टेस्ट लेबोरेटरी में करेंगे। ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको ध्यान से इस पर फोकस कीजिए। हम बात करें रिएक्शंस ऑफ इथेनोइक एसिड। पहली रिएक्शन क्या है? एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन, मतलब एस्टर बनने वाले हैं। कैसे बनेंगे? आप इथेनोइक एसिड की रिएक्शन अगर इथेनॉल से कराते हैं, और ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, देखो इस तरीके के एरो जो होते हैं ना, ये बताते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन, मतलब कि रिएक्शन रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनना और प्रोडक्ट से वापस रिएक्टेंट बनना, ठीक है। तो यहाँ पे ये एसिड लिया जाता है, डाइल्यूट एसिड को ही लिया जाता है, ये मैंडेटरी है इसके लिए। अब यहाँ पे देखिए, ये वाला जो कंपाउंड बना है इसका स्ट्रक्चर रॉन्ग है। ये मैं आपको बनाना सिखाती हूँ कि ये कैसे आपको बनाना है। ये देखिए, ये आपने एसिटिक एसिड लिया और ये आपने लिया इथाइल एल्कोहल, ये दोनों ही आपके सिलेबस में है। तो आपको सिंपली क्या करना है, एसिटिक एसिड में तो OH निकाल देना है और एल्कोहल से H निकाल देना है। देखिए ये जो वाटर बन रहा है ना, ये बन जाएगा, यहाँ पे प्लस H2O बनेगा, और बाकी के क्या है, इन सबको अटैच कर दीजिए। कैसे? देखिए ये CH3CO, ये CH3CO मैंने यहाँ लिख दिया, और ये OCH2CH3, ये OCH2CH3, इस तरीके से। ये देखिए, ये वाला पार्ट आएगा एसिड से और ये वाला पार्ट आएगा एल्कोहल से, ठीक है। ध्यान रखिएगा, इस रिएक्शन पे ध्यान दीजिएगा, ये इस तरीके से बनेंगी। ये आपकी टेक्स्ट बुक में रॉन्ग दिया हुआ है, इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, और साथ में क्या बनेगा, वाटर बनेगा। अच्छा, अब बच्चों का सवाल ये होता है कि ये तो एसिड है तो इससे तो H निकलना चाहिए, OH क्यों निकला है? इससे OH ही निकलता है। ये सारे जो आपके कंफ्यूजन है, ये बड़ी क्लासेस में जब आप क्लास 12th में आएंगे तब दूर होंगे। ध्यान रखिए, इनको इस तरीके से आपको अरेंज करना है। एल्कोहल से H निकालना है और एसिटिक एसिड से OH निकालना है, और बाकी के बचे पार्ट को आपको जोड़ देना है। तो आपका क्या बन जाएगा, एस्टर, ठीक है। इसका नाम होता है इथाइल इथेनोएट, लेकिन वो आपसे पूछा नहीं जाएगा, ओके। तो अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है, नेम द रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस बिटवीन ग्लेशियल एसिटिक एसिड एंड एब्सोल्यूट एल्कोहल। एब्सोल्यूट एल्कोहल हम किसको कहते हैं, इथाइल एल्कोहल को। तो ये रिएक्शन कौन सी है आपकी, एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन, और कैसे आप प्रोडक्ट बनाएंगे वो मैंने आपको सिखा दिया है। अच्छा, अब ये वाली जो रिएक्शन है, ये वाली फॉरवर्ड वाली, ये तो आपकी क्या है, एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन। अब ये जो एस्टर बनते हैं, इनकी अगर आप किसी बेस से रिएक्शन करा दें, NaOH या आप KOH भी ले सकते हो, तो ये क्या होता है, ध्यान दीजिए, तो ये रिवर्स रिएक्शन हो जाती है। ये देखिए, ये आपका इथाइल एल्कोहल वापस बन गया और एसिटिक एसिड बनता है, लेकिन एसिटिक एसिड क्योंकि यहाँ पे NaOH प्रेजेंट है, तो NaOH के साथ रिएक्ट करके
सोडियम एसीटेट बना लेता है। तो इस रिएक्शन को क्या कहते हैं हम? सपोनिफिकेशन रिएक्शन, क्योंकि ये सोप बनाने में यूज होती है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ दो रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो है एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन और दूसरी है सपोनिफिकेशन रिएक्शन। सपोनिफिकेशन रिएक्शन को मैंने नेक्स्ट स्लाइड में भी बताया है। ये देखिए, सपोनिफिकेशन रिएक्शन की ये डेफिनेशन है और ये उसका एग्जाम्पल है। एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन हमने पढ़ लिया एसिटिक एसिड का। अब हम बेस के साथ इसकी रिएक्शन पढ़ते हैं। अब देखिए, एसिटिक एसिड क्या है? ये एक एसिड है। NaOH क्या है? एक बेस है। तो क्या बनने वाला है? ऑब्वियसली सॉल्ट बनने वाला है और वाटर बनने वाला है, तो वही तो बना है। तो ये देखिए, अब ये जो सॉल्ट बनेगा इसका नाम क्या होगा? सोडियम एसीटेट, CH3COONA। ठीक है, अब हम यहाँ पे एक चीज देखते हैं कि क्या ये इथेनॉइक एसिड कार्बोनेट्स और बाई हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के साथ रिएक्ट करता है। जैसा कि हमने चैप्टर 2 में पढ़ा था एसिड बेसिस एंड सॉल्ट में कि जो एसिड्स होते हैं वो मेटल कार्बोनेट्स और बाई कार्बोनेट्स के साथ रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व करते हैं। जैसे जब हम लाइम वाटर में पास करते हैं तो वो उसको मिल्की बना देते हैं। तो वो हम देखते हैं अभी। तो देखिए, अगर आप याद करें तो ये एक्टिविटी देखो, इसका इन्होंने जिक्र किया है। तो ये वही एक्टिविटी है जो चैप्टर 2 से मैंने लिया है। और यहाँ पे डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड की जगह आपको क्या ले लेना है? एसिटिक एसिड लेना है। बाकी सेम एप्रोच है, सेटअप है। यहाँ पे CO2 आएगी, CO2 को लाइम वाटर में पास किया तो ये कैसा हो जाता है? मिल्की हो जाता है। अब आपको ये रिएक्शन भी सेम मैनर में लिखनी है जैसे HCl के साथ लिखी थी आपने। एसिटिक एसिड जब सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करता है तो सोडियम एसीटेट बनेगा, वाटर बनेगा और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी। अगर एसिटिक एसिड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा? सोडियम एसीटेट बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। मतलब दोनों के साथ ही ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है, दोनों केस में सोडियम एसीटेट बन रहा है। अच्छा, और ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस लाइम वाटर को मिल्की बना देती है। अब ये आपके इंटेक्स्ट क्वेश्चन है टेक्स्ट बुक के। यहाँ पूछा गया, हाउ विल यू डिस्टिंग्विश एक्सपेरिमेंटली बिटवीन एन एल्कोहल एंड अ कार्बोक्सिलिक एसिड? तो बहुत आसान है। कार्बोक्सिलिक एसिड जो होते हैं वो मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करते हैं और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करते हैं विद ब्रिस्क इफरवेंसेस। लेकिन एल्कोहल ऐसी कोई भी रिएक्शन नहीं देते हैं। तो मतलब आपको अगर एल्कोहल दिया है और साथ में कार्बोक्सिलिक एसिड दिया है तो सिंपली आप उनकी रिएक्शन सोडियम कार्बोनेट से या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ करके देख लीजिए। जिसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है वो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? सो सब्सटेंसेस दोज आर कैपेबल ऑफ एडिंग ऑक्सीजन टू अदर आर नोन एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। पिछले वीडियो में मैंने इसके बारे में डिटेल में आपको बताया था, क्योंकि वहाँ पे हमने टाइप्स ऑफ रिएक्शन को डिस्कस किया था ना, ऑक्सीडेशन को, तो वहाँ पे ये सब डिटेल में हमने डिस्कस किया है। और दो इंपॉर्टेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपको याद रखने हैं, एल्कलाइन KMnO4 मतलब बेसिक मीडियम वाला KMnO4 और एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट का मतलब ये है पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ थोड़ा सा डाइल्यूट एसिड होना चाहिए। तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग MSK केमिस्ट्री।